Hello students, I am Kunal Singh and I am here to teach you about condition for two lines to be perpendicular. जानते हैं कि क्या कंडीशंस होते हैं अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हो जाए, लंबवत हो जाए। जैसे कि ये एक लाइन दिया हुआ है x माइनस एक्स वन बाई ए वन इज टू वाई माइनस वाई वन बाई बी वन इज टू जेड माइनस जेड वन बाई सी वन। ये कार्टेशियन फॉर्म में पहले लाइन का इक्वेशन दे दिया। सिमिलरली ये दूसरे लाइन का इक्वेशन दे दिया x माइनस एक्स टू बाई ए टू इज टू वाई माइनस वाई टू बाई बी टू इज टू जेड माइनस जेड टू बाई सी टू। ये दूसरे लाइन का इक्वेशन दे दिया और हमको पता है कि इस लाइन का डायरेक्शनल रेशियो कौन होता है, नीचे वाला A1 B1 C1। और सिमिलरली इस लाइन का डायरेक्शनल रेशियो क्या होगा, A2 B2 और C2। दो लाइन का बीच के एंगल का फॉर्मूला आपको पता होगा कि इस फॉर्मूला के थ्रू हम लोग किसी भी दो लाइन के बीच के एंगल निकालते हैं। cos थीटा इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 एंड रूट अंडर A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर एंड रूट अंडर A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर। ये करते हैं। अच्छा, मान लेते हैं कि दो लाइन अगर मान लेते हैं परपेंडिकुलर हो गया। परपेंडिकुलर मतलब कितना, एंगल कितना, 90 डिग्री। तो यहाँ पर थीटा की जगह पर क्या पुट करेंगे, 90 डिग्री। और आपको पता है कि भाई cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0। तो यहाँ पर पुट करेंगे cos थीटा की जगह पर 90 डिग्री, ये फॉर्मूला। और आपको पता है कि cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0। देखिए, तो ये डिनोमिनेटर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 0 से गुना होकर क्या हो जाएगा, पूरा 0। तो क्या आ गया, दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो उसके लिए कंडीशन क्या आ गया, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उसके लिए कंडीशन आ गया A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होगा तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए अगर दो लाइन लंबवत है तो। चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि सो डैट द लाइन्स, ये लाइन और ये लाइन क्या है, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। मतलब ये दोनों लाइन के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। दोनों एक दूसरे पर क्या है, लंबवत है। कैसे दिखाएंगे, कैसे शो करेंगे कि भाई ये दोनों लाइन क्या है, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। तो A1 आपको पता है नीचे वाला होता है 2, B1 माइनस 3, C1 4। इस दूसरी लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, A2 2, B2 4 और C2 कितना हो जाएगा, 2। अब हमको पता है कि दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होता है तो क्या होना चाहिए, A1 A2 B1 B2 C1 C2 का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0। निकालते हैं A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 का वैल्यू निकालते हैं। 2 इंटू 2 B1 B2 4 इंटू माइनस 3 और C1 C2 4 इंटू 2 निकालिए तो कितना गया, 2 दूनी 4, ये हो गया माइनस 12 और ये हो गया 8, 8 4 प्लस 12 और माइनस 12 कितना आ गया, 0। अब आप देखिए तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 का वैल्यू क्या आ गया, 0। और हम तो यही पढ़े हैं कि अगर इसका वैल्यू 0 आ गया इसका मतलब दोनों लाइन क्या होगा, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होगा। देखिए यहाँ पर इसका वैल्यू क्या आ गया, 0। A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 का वैल्यू क्या आ गया, 0। इसका मतलब ये दोनों लाइन क्या होंगे, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगे। ये दोनों लाइन क्या होंगे, एक दूसरे पर लंबवत होंगे। तो कभी भी अगर मान लेते हैं शो करने के लिए बोलेगा भाई शो कीजिए भाई ये दोनों लाइन क्या है, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, तो बस A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2 का वैल्यू देखिए क्या 0 आता है क्या। अगर 0 आता है मतलब एक दूसरे पर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर होगा, लंबवत होगा। एक और एग्जांपल के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में भी सेम क्वेश्चन टाइप का है कि सो दैट द लाइन्स ये एंड ये आर क्या, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आपको बताना है कि भाई ये दोनों लाइन क्या है, एक दूसरे पर लंबवत है, ये शो कीजिए, दर्शाना है। तो ये लाइन 1 हो गया। अब इसका डायरेक्शनल रेशियो निकाल सकते हैं, A1 7 B1 माइनस 5 C1 1। ये आपका हो गया पहले लाइन का डायरेक्शनल रेशियो। ये हो गया सेकंड लाइन का डायरेक्शनल रेशियो निकाल सकते हैं, A2 1 B2 2 C2 कितना 3। ये हो गया दूसरी लाइन का डायरेक्शनल रेशियो। अब हम लोग क्या निकालते हैं, सबसे पहले कि A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2 का वैल्यू निकालेंगे। निकालिए A1 A2 7 इंटू 1 B1 B2 माइनस 5 इंटू 2 C1 C2 1 इंटू 3। अब जोड़िए 7 3 10, 10 माइनस 10 कितना हो गया, 0। तो हम तो यही पढ़े हैं कि अगर A1 A2 B1 B2 C1 C2 इसका वैल्यू अगर 0 आ जाए इसका मतलब क्या है, ये दोनों लाइन क्या होंगे, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगे, ये दोनों लाइन एक दूसरे पर लंबवत होंगे। तो इस तरीके से हम इस तरीके का क्वेश्चन बना सकते हैं कि अगर दर्शाने के लिए बोलेगा कि भाई ये दोनों लाइन क्या है, एक दूसरे पर लंबवत है या नहीं, तो बस दिखेंगे कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 का वैल्यू 0 आता है या नहीं। अगर 0 आ गया इसका मतलब दोनों लाइन क्या होगा, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होगा, लंबवत होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं।
एक और क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या करेगा, इस बार शो करने के लिए नहीं बोलेगा, इस बार बोलेगा कि भाई आप के का मान निकालिए, जिसके लिए क्या हो जाएगा, ये दोनों लाइन जो है, ये लाइन और ये लाइन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों क्या है, एक दूसरे पर लंबवत है। और हम पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि अगर दो लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है तो क्या होता है, a1 प्लस b1 प्लस c1 c2 का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो पहले ये देखिए, ये आपका लाइन 1 दे दिया, इसका डायरेक्शनल रेशियो निकाल सकते हैं क्या, a1 -3, b1 2k, c1 कितना हो गया 5, इसका डायरेक्शनल रेशियो निकाल सकते हैं, a2 2, b2 1, c2 2k। ये हम दोनों लाइन का डायरेक्शनल रेशियो निकाल दिए। डायरेक्शनल रेशियो निकालने के बाद हमको कंडीशन पता है कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे पर तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0। करते हैं, -3 × 2 प्लस b1 b2 2k × 1 प्लस c1 c2 5 × 2k बराबर क्या हो गया, 0। ये हो गया आपका -6, ये हो गया 2k और ये हो गया 10k बराबर 0। 10 2 12k और -6 को उधर भेज दिए 6 के बराबर क्या हो गया, 6/12। क्या आ गया, k का वैल्यू 1/2 आ गया। क्या आ गया, k का वैल्यू 1/2। तो इस तरीके से आपको क्या करेगा कि कभी कभी दो लाइन की में कहीं पर k, कहीं पर p, कहीं पर x दे देगा और बोलेगा कि भाई आप इसका वैल्यू निकालिए, यदि ये दोनों लाइन क्या है, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। तो इसके लिए कुछ नहीं करेंगे, बस दोनों का डायरेक्शनल रेशियो निकालेंगे। और हमको पता है कि भाई दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होते हैं, कंडीशन पता है हमको कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0। अगर ये 0 हो गया, इसका मतलब दोनों लाइन क्या हो गया, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होगा। और यहाँ पर क्वेश्चन में बोले हुआ है कि दोनों लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं हम लोग, वैल्यू कंडीशन लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जब लगाइएगा तो यहाँ से k का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो ये हुआ कंडीशन कि जब दो लाइन क्या हो, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो, तो कंडीशन क्या लगाएंगे, बस इसको ध्यान में रखेंगे, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0। ये बिल्कुल याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0, अगर दो लाइन क्या है, परपेंडिकुलर हैं तो। होप आपको समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।